आइए दोस्तों बात करते हैं आज 9 अक्टूबर 2020 शुक्रवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानते हैं फटाफट से देश भर की 50 बड़ी खबरों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की खबरें निकल कर आ रही हैं। सरकार की तरफ से कुछ अलर्ट भी हैं, कुछ एजुकेशन शिक्षा से संबंधित खबरें भी हैं। रिलायंस जियो के सिम से अगर आप इंटरनेट चलाते दोस्तों तो भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। मुकेश अंबानी जी की तरफ से जियो ग्राहकों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। क्या मैं आपको बताऊंगा। खेल समाचार भी जानेंगे, आईपीएल क्रिकेट को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है और साथ ही कोरोना वायरस से संबंधित भी कुछ खबरें हैं। किसानों के लिए भी खबर है, बैंक खाता वालों के लिए भी एक अच्छा अपडेट है। एक एक करके आज की तमाम 50 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण काम की खबरें, तो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। तो खबर देखिए जरा कि यूजीसी ने 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी बताया। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सबसे ज्यादा है। जी हाँ, आपने ऐसा तो सुना होगा दोस्तों कि वो यूनिवर्सिटी से मत पढ़े यार, वो तो फर्जी यूनिवर्सिटी है। आखिर लोग बाग ऐसा क्यों कहते हैं? फर्जी यूनिवर्सिटी का मतलब क्या पता आपको? यूजीसी ने खुद, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है ना, सभी यूनिवर्सिटीज को जो कंट्रोल करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, उसने दोस्तों हमारे देश की 24 ऐसी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की है जो कि बिल्कुल फर्जी हैं। यानी कि वहां से अगर आप पढ़ाई भी करते हो, 3 साल बर्बाद भी करते हो और फिर ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हो ना, तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी देश में जितनी आप दूसरी जेन्युइन यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई करते हो, ठीक है ना। तो आप कहीं जहां से में ना आ जाए, मैं आपको इस खबर की लिंक भी नीचे दे दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो। उत्तर प्रदेश में फर्जी विश्वविद्यालयों की लिस्ट देखिए आप। वाराणसी संस्कृत यूनिवर्सिटी, महिला ग्राम विद्यापीठ, गांधी हिंदी विद्यापीठ वगैरह वगैरह, ये पूरी लिस्ट दी हुई है ना। इसके अलावा दिल्ली में भी ये 7 फर्जी यूनिवर्सिटीज हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इस तरह के 2 विश्वविद्यालय हैं। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पांडिचेरी, इनमें एक यूनिवर्सिटीज फर्जी हैं। लिस्ट यहाँ पर दी हुई है पूरी, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों की क्रूज में बैठकर देख सकेंगे सरयू आरती। अयोध्या में जल्द ही रामायण क्रूज टूर शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई कवायदें शुरू हो रही है और इसी कड़ी में रिवर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरयू नदी में क्रूज बोट से आरती दिखाने की रणनीति बनाई जा रही है। इस योजना को रामायण क्रूज टूर नाम दिया जाएगा। तो बहुत जल्द आपको अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ इन चीजों का भी एंजॉय करने का मौका मिलेगा। साथ ही खबर देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कारोबारियों को शिक्षा, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश करने का न्योता दिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए इनवाइट किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को श्रम और कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे भारत में कारोबार करना आसान होगा और किसानों को अपनी मंडी तय करने का अधिकार भी मिलेगा। सालाना इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीवंत लोकतंत्र, राजनीतिक स्थिरता और कारोबार के लिहाज से अनुकूल नीतियों के साथ भारत विदेशी निवेशकों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी उपयुक्त देश के रूप में उभरा और कुल मिलाकर के अब इंटरनेशनली दूसरे देश भी है ना भारत में निवेश करेंगे। इससे एटलीस्ट भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, है ना, अच्छी बात है। चलिए साथ ही खबर देखिए दोस्तों की नहीं रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। आपको पता होगा कि कल ही हमारे देश में केंद्रीय मंत्री, एक बहुत ही अच्छे नेता थे, उनका निधन हो चुका है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी की गुरुवार शाम को 74 साल की उम्र में इस दुनिया से विदाई हो चुकी है। उनके बेटे व लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने उनके निधन की खबर दी है। 2 अक्टूबर को उनकी हार्ट सर्जरी भी हुई थी। इससे पहले भी उनकी एक बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है और लंबी बीमारी के बाद आखिरकार उनका निधन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। वहीं दोस्तों पीएम मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि रामविलास पासवान के निधन से मैंने अपना दोस्त और मजबूत सहयोगी खो दिया। राहुल गांधी ने कहा कि पासवान के निधन से गरीब और दलित वर्ग ने बुलंद राजनीति की आवाज खो दी है और भी कई सारे नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी भावपूर्ण। हमारी तरफ से भी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के लिए अश्रुपूरित भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनके चरणों में भगवान उनको सुकून दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत कर दी है और तकरीबन 1,32,000 से भी ज्यादा लोगों को जमीन के कागजात सौंपे जाएंगे इस योजना के तहत। जहां भारत सरकार ने गाँव में आबादी की जमीन पर वर्षों से चले आ रहे विवादों का निपटारा करने का फैसला किया और इसके लिए भारत सरकार ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 763 गाँव के तकरीबन 1,32,000 लोगों को आबादी की जमीन के मालिकाना हक के कागजात सौंपेंगे। इससे गांव में वर्षों से आबादी की जमीन पर चले आ रहे विवादों का निपटारा हो जाएगा। दरअसल अब तक सरकार के पास गांव में आबादी की जमीन का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब रिकॉर्ड उपलब्ध होने के बाद लोगों को गांव की आबादी की जमीन पर बैंकों से लोन भी मिल सकेगा। तो ये सरकार की एक अच्छी पहल है। आने वाले संडे तक सरकार लोगों को ये फायदा देने जा रही है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की HDFC बैंक के 6.5 करोड़ ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर है। अस्पताल का बिल चुकाने के लिए आपको मिलेगा 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन। जहां देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने कोरोना संकट के बीच अपोलो हॉस्पिटल के साथ मिलकर अपने ग्राहकों के लिए द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू किया और इस प्रोग्राम के तहत दोस्तों बैंक अस्पताल का बिल चुकाने के लिए ग्राहकों को 40 लाख रुपए तक का अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन दे रहा। ये पर्सनल लोन अप्लाई करने के 10 सेकंड के भीतर ही ग्राहक के अकाउंट में पहुंच जाएगा। बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर नो कॉस्ट EMI का भी ऑफर दिया। तो ये वाकई में HDFC बैंक की एक नई पहल है। आप भी अगर HDFC बैंक के ग्राहक है तो फायदा उठा सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कि इन राशि
राशन कार्ड धारकों को सीधे घर पर ही मिलेगा आटा, चावल और चीनी। इस तरह का इंतजाम किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली के राशन कार्ड धारकों को अब जल्दी घर पर ही आटा, चावल, चीनी वगैरह की डिलीवरी कर दी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत कार्ड धारकों को यह फायदा पहुंचाया जाएगा। दिल्ली सरकार इस पर लगातार काम कर रही है और अब इसी कड़ी में केजरीवाल सरकार ने एक समिति का गठन भी कर दिया। तो ये वाकई में दिल्ली गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है दिल्ली वासियों के लिए। चलिए अगली खबर दोस्तों की, अब ई कॉमर्स ऐप से भी आप कर सकेंगे क्रेडिट कार्ड का बिल। अमेजॉन कंपनी ने इस तरह की नई सर्विस शुरू की है, यानी कि क्रेडिट कार्ड का बिल भरना अब आसान हो चुका है। पॉपुलर कंपनी अमेजॉन जो है ना, वो पहले से ही फ्लाइट्स और बस टिकट की सुविधा तो दे रही थी। कल ही मैंने आपको बताया रेल टिकट भी अब आप अमेजॉन के जरिए बुक कर पाओगे। और आज एक नई सुविधा शुरू की गई है दोस्तों, अब आप क्रेडिट कार्ड का बिल भी अमेजॉन के ऐप के जरिए फिलअप कर पाओगे। जी हाँ, आपको किसी भी बैंक के ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक, क्रेड आदि थर्ड पार्टी ऐप की तरह अमेजॉन के ऐप या वेबसाइट से भी आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर पाओगे, ठीक है ना। इसके लिए कुछ प्रोसेस और स्टेप्स भी हैं, आप स्क्रीन पर जानकारी देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की, केबीसी में पूछा गया रामायण से जुड़ा ये सवाल। 6.5 लाख रुपए तकरीबन इस प्रश्न की कीमत थी, जिसका उत्तर आप भी शायद जानते होंगे। रामायण से जुड़ा ये सवाल था, है ना। और इस एपिसोड में राजस्थान के रघुनाथ राम हॉट सीट पर बैठे थे। केबीसी के 12वें सीजन में यह सवाल पूछा गया, लेकिन सवाल क्या था? सवाल था दोस्तों की, रामायण के मुताबिक रावण की तलवार का क्या नाम था? आपको पता है क्या? मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। वैसे मैं आपको बता दूं कि रघुनाथ जी ने इस सवाल का सही जवाब दिया और उन्होंने बताया दोस्तों कि रावण की तलवार का नाम चंद्रहास है और 6.5 लाख रुपए उन्होंने जीते। वाकई में बहुत गरीब और कमजोर स्थिति से गुजर रहे थे वो, भगवान ने उनका साथ दिया और उन्होंने सवाल का सही जवाब दिया। बेस्ट ऑफ लक। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की, भारतीय रेलवे इस ट्रेन में मुसाफिरों को देगा कोरोना किट। सफर से पहले हर पैसेंजर की होगी जांच। जहां रेलवे की एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से कामकाज करने और जीवन शैली की क्रियाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिला। कोरोना काल में कई नियम और शर्तों के साथ आर्थिक गतिविधियों को छूट भी दी गई है। ट्रेनों के संचालन में भी भारतीय रेलवे ने कई सारे नए नियम भी बनाए। और अब दोस्तों इसी वायरस की सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेनों के संचालन के दौरान तेजस एक्सप्रेस ट्रेन में अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए यात्रियों को कोरोना किट में एक बोतल हैंड सैनिटाइजर और एक मास्क, एक फेस शील्ड और एक जोड़ी ग्लव्स वगैरह ये दिए जाएंगे। यहाँ से जो रेल यात्रा करेंगे उन लोगों को, है ना। अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट है रेलवे को लेकर और एक अच्छी खबर है दोस्तों की, माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए गुड न्यूज है। जल्दी शुरू होगी दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। जी हाँ, अनलॉक 5 में जहाँ तमाम आर्थिक गतिविधियां आप धीरे धीरे खुल रही, सामान्य हो रही है, वहीं भारतीय रेल सेवा भी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। विशेष रेलगाड़ियों के साथ साथ भारतीय रेल ने धार्मिक स्थलों से जुड़ी अपनी रेल सेवा को बहाल करने का फैसला भी किया। इस कड़ी में इंडियन रेलवे माता वैष्णो देवी के लिए जल्दी कटरा वंदे भारत ट्रेन की सर्विस शुरू करने जा रहा है। तो ये भी रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। चलिए साथ ही कुछ एजुकेशनल खबरों को लेकर अपडेट है दोस्तों, मैं आपको बता दूं फटाफट से। बड़ी खबर है, पीएससी की मेंस परीक्षा पर रोक लग चुकी है। छत्तीसगढ़ की पीएससी की बात कर रहा हूं मैं, जो कि 18 अक्टूबर से होने वाली थी परीक्षाएं, लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 8 अक्टूबर को आयोजित पीएससी मेंस की परीक्षा पर रोक लगा दी गई है और आगामी 18 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एक एग्जाम कल होना था और एक 18 को होना था, तो दोनों पर पोस्टपोन लग चुका है, ठीक है ना। नई डेट्स आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। और एक खबर दोस्तों की, हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। यहाँ पढ़िए पूरी जानकारी। HTET एग्जाम का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके मुताबिक 21 और 22 नवंबर को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी चल रही हैं और भी एग्जैक्ट डिटेल आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चेक कीजिएगा, है ना, वही ऑथेंटिक डिटेल होगी। और एक खबर दोस्तों की, SSC 2020 के एग्जाम को लेकर अपडेट है। जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर समेत अन्य परीक्षाओं की तारीखों में फिर से कुछ बदलाव किया गया। बिहार चुनाव के मद्देनजर आयोग ने तारीखों को बदला। ऑफिशियल प्रेस नोट जारी किया गया 7/10/2020 को, आप देख सकते हैं SSC की तरफ से। तो आप ssc.nic.in ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के इस प्रेस नोट को जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर रिवाइज्ड डेट जारी की गई है, चेंजेस जो डेट में किए गए, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए एजुकेशन को लेकर और एक खबर है, नीट SS काउंसिल भी स्थगित हो चुकी है, जिसका रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होने था, लेकिन अब उसको पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। और आप ज्यादा जानकारी mcc.nic.in पर चेक कर लीजिएगा। और एक खबर है कि SSC CGL टायर 3 के एग्जाम मार्क्स भी ssc.nic.in पर अपडेट हो चुके हैं, तो आप उनको भी चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा एजुकेशन को लेकर और एक खबर देखिए आप, यूपी बोर्ड ने 11वीं में बिजनेस एथिक्स सहित अन्य टॉपिक्स को हटा दिया। स्टूडेंट्स के लिए खासकर अपडेट है, उत्तर प्रदेश बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। यूपी बोर्ड से संबंधित कॉलेजों में पढ़ने वाले 11वीं कॉमर्स के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड ने 11वीं के कॉमर्स स्टूडेंट्स को राहत देते हुए कुछ टॉपिक्स को एजुकेशन सिलेबस से हटा दिया 2021 के लिए, है ना। इसके मुताबिक बोर्ड ने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स और रोल ऑफ बिजनेस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन बिजनेस स्टडीज, इन चीजों को सिलेबस से हटा दिया। अच्छी बात है, स्टूडेंट्स पर बोझ कम रहेगा। अब चलिए साथ ही अगली खबर देखिए आप, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं। 11वीं और 12वीं और फर्स्ट ईयर साइंस अंडर ग्रेजुएट छात्र इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। KVPY
VPY फेलोशिप 2020 के लिए फॉर्म अगर आप भी भरना चाहते हैं ना, तो आपके पास मौका दोस्तों 30 अक्टूबर 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है kvpy.iisc.ernet.in। इस पर जाकर के ऑफिशियल पोर्टल पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए साथ ही अगली खबर है, एटीएम ट्रांजैक्शन अगर आपका फेल हो जाता है तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि आरबीआई के कुछ नए नियम जारी किए गए इसको लेकर। आरबीआई ने ट्वीट भी किया गया, आप देखिए। आरबीआई कहता है, इफ द अमाउंट डेबिटेड ड्यू टू द फेल्ड ट्रांजैक्शन इज नॉट रिवर्टेड योर अकाउंट विद इन स्पेसिफिक टाइम, देन योर बैंक वुड कंपनसेट यू फॉर द डिले। ये देखिए आरबीआई की तरफ से अमिताभ बच्चन जी के द्वारा कहा गया दोस्तों की, इफ योर एटीएम ट्रांजैक्शन इज अनसक्सेसफुल एंड योर बैंक डज नॉट रिवर्स द मनी डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता, मान लीजिए आपके एटीएम से पैसे कट गए और पैसे निकले नहीं, ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बैंक एक निश्चित समय के अंदर आपके पैसे वापस आपके खाते में डाल देगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे कोई टेंशन ना लें, घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने बैंक ब्रांच से कांटेक्ट करके और समस्या का समाधान कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। देखिए आपके जियो में नंबर पोर्ट कराना आसान हो चुका है। ग्राहक बनने के लिए कंपनी आपको यह बड़ा फायदा दे रही है। दरअसल टेलीकॉम कंपनियों के बीच कंपटीशन कितना चलता है आपको पता ही है, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस जियो वगैरह वगैरह। और यही कारण है कि जियो आने के बाद दूसरी कंपनियों की भी पूंजी बजी और उन्होंने भी प्लान को सस्ते किए, है ना। अब देखिए कि जियो पोस्टपेड ग्राहकों को क्या ऑफर्स दे रही है। सभी अन्य टेलीकॉम कंपनियों के पोस्टपेड ग्राहकों को जियो पोस्टपेड प्लस में मोबाइल नंबर पोर्ट कराने पर क्रेडिट लिमिट को फॉरवर्ड करेगा। इसके अलावा जियो मौजूदा क्रेडिट लिमिट को फॉरवर्ड तो करेगा ही, साथ में इसके ग्राहकों को कोई भी फीस या सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप भी दोस्तों पोर्ट कराना चाहते हैं ना, तो उस नंबर से आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई लिख करके भेज दीजिए 8850188501, ठीक है ना। तो अब कुल मिलाकर के आप पोर्टिंग आसानी से करा पाएंगे जियो में। चलिए इसके अलावा जियो ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर देखिए आप कि जियो हुआ महंगा। अब जियो के पोस्टपेड ग्राहकों को भरना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट 500 से 1800 रुपए तक करना होगा जमा। ये तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा होगा, लेकिन अगर आप पोर्ट करवाते हैं तो फिर आपके लिए वो कुछ छूट वगैरह भी दी हुई, मैंने आपको पिछले अपडेट में बताया था, ठीक है ना। लेकिन अगर आप जियो पोस्टपेड का डायरेक्टली यूज करते हो ना, तो इस सर्विस के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ट्राई की वेबसाइट से बात सामने आई है कि इन पोस्टपेड प्लान का सब्सक्रिप्शन देने वाले जियो यूजर्स को सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा कराना होगा। यूजर्स को 500 से लेकर 1800 रुपए तक की सिक्योरिटी जमा करानी होगी, तभी आपको जियो पोस्टपेड मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा जियो को लेकर और एक अपडेट ये दोस्तों की, मुकेश अंबानी लगातार 13वें साल भी भारतीय अमीरों की लिस्ट में टॉप पर रहे हैं। फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2020 जारी हो चुकी है, मतलब इंडिया के लिए जो फोर्ब्स की है वो रिच लिस्ट जारी हो चुकी है। इसमें टॉप नंबर पर अभी भी मुकेश अंबानी जी ही हैं। टॉप 5 लिस्ट में कौन कौन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गौतम अदानी, शिव नादर, राधा किशन दमामी, हिंदुजा ब्रदर्स, ये 5 शख्सियत जो है भारत में टॉप 1 2 3 4 5 पर है। और इसी बीच मुकेश अंबानी जी ने ये भी कहा दोस्तों की, मुझे पूरा विश्वास है भारत ही चौथी औद्योगिक क्रांति की अगुवाई करेगा। ये भी कहना है रिलायंस जियो के मालिक की तरफ से कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड सीरीज 2020 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा दोस्तों कि मुझे पूरा विश्वास है भारत चौथी औद्योगिक क्रांति की अगुवाई करेगा। डिजिटल कनेक्टिविटी हो, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट डिवाइसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी डिजिटल तकनीकें चौथी औद्योगिक क्रांति की रीढ़ बनेगी। तो इन चीजों में भारत भी अव्वल रहेगा, ये मुकेश अंबानी जी का कहना, तो वाकई में भारत के लिए बड़े गौरव की बात है ये। साथ ही खबर देखिए दोस्तों की, भारत के 5 करोड़ घरों तक पहुंचेगी जियो की हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस। मुकेश अंबानी जी ने और एक बड़ा ऐलान भी किया इसी मौके पर। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड सीरीज 2020 को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी जी ने कहा दोस्तों कि मात्र 3 साल में एक तो भारत में 4G का नेटवर्क खड़ा कर दिया, इसके अलावा देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म बनने पर भी काम हो रहा है। और कुल मिलाकर के जियो को अब ज्यादा से ज्यादा जियो 5 वगैरह भी आ चुके हैं डिवाइसेस, तो इनसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आसानी से इंटरनेट पहुंचाना ही रिलायंस जियो का मकसद है, ठीक है ना, ये उनका कहना है। और एक खबर देखिए कि 4 धाम बोर्ड की मदद के लिए आगे आए अनंत अंबानी। अनंत अंबानी कौन आप जानते होंगे, मुकेश अंबानी जी के ये बेटे हैं। कर्मचारियों के लिए 5 करोड़ रुपए का दान दिया है इन्होंने। वाकई में जिस तरह से मुकेश अंबानी जी का दिल बड़ा उदार है, ठीक वही सिम्टम्स हमें इनमें भी देखने को मिल रहे हैं, अच्छी बात है। और एक खबर देखिए दोस्तों की, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। हैदराबाद ने पंजाब को 69 रन से हराया। कल ही आपको पता होगा SRH वर्सेस किंग्स 11 पंजाब के XIP और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच था, तो हैदराबाद ने पंजाब को 69 रन से हरा दिया। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ सनराइजर्स की सबसे बड़ी जीत रही है अब तक की। पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। बेयरस्टो और राशिद का शानदार प्रदर्शन भी IPL के कल के मैच में देखने को मिला। ये स्कोर कार्ड और टेबल की ज्यादा जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही व्हाट्सएप अगर आप चलाते हैं ना, तो आपके लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। व्हाट्सएप में एक नया अपडेट आ चुका है, जिसमें इस्तेमाल के लिए इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर पाएंगे। सर्च में आपको कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। दरअसल व्हाट्सएप ने भारत में नया एडवांस्ड सर्च फीचर का अपडेट जारी कर दिया। इस फीचर से यूजर्स को व्हाट्सएप पर फाइल, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट सर्च करना आसान हो जाएगा। हालांकि अभी तक व्हाट्सएप पर आने वाली फाइल, वीडियो से अन्य दस्तावेज को सर्च करने के लिए यूजर्स को ऐप से बाहर निकल कर जाना होता था, राइट। लेकिन व्हाट्सएप के नए अपडेट से यूजर्स को काफी सुविधाएं होंगी। कई सारे नए बदलाव देखने को मिलेंगे। फोटो, वीडियो, लिंक, GIF, ऑडियो, डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह के ऑप्शन खुल जाएंगे व्हाट्सएप में टाइप करते ही, है ना। तो ये एक अच्छा फायदा होगा आपके लिए। चलिए साथ ही अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार
समाचार को लेकर अपडेट है। संपूर्ण भारत का 9 अक्टूबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल के कुछ हिस्सों में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। वहीं तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, लक्षद्वीप और उत्तर प्रदेश में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। उत्तर भारत के सभी भागों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, दिन में मौसम गर्म रहेगा। तो ये मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट है आज के मौसम विभाग की तरफ से। चलिए अगले अपडेट में बात करें आज के सराफा बाजार में क्या खबर चल रही सोने चांदी के रेट को लेकर। तो दोस्तों सोने की कीमतें 108 रुपए बढ़कर 50,156 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी हैं। वहीं चांदी 500 रुपए बढ़कर 60,919 रुपए प्रति किलो तक हो चुकी है। तो ये रहे आज के ताजा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और आइए अब बात करते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ खबरों पर, जहां अपडेट देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी भी दी और कहा कि दुनिया भर में महामारी फैलाने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में आपको बताऊंगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद कोरोना से पॉजिटिव आ गए और उसके बाद चीन पर उन्होंने एक बार फिर से निशाना साधा है। इसके अलावा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कोरोना के खिलाफ नया जन आंदोलन भी शुरू कर दिया कि जब तक इसका टीका वगैरह नहीं आ जाता तब तक आप प्लीज नियमों में ढील ना दें। और कोरोना से बचने के लिए क्या टिप्स हो सकते हैं, तो उनके लिए पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके ये कुछ टिप्स भी शेयर किए हैं कि सही तरीके से मास्क पहने, हाथों को बार बार धोएं और 2 गज दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग निभाते रहें, ठीक है ना। और एक खबर देखिए कि इस राज्य में अब तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला और इसकी वजह से यहाँ पर स्कूल भी खुलने जा रहे हैं। जी हाँ, वैसे हमारे देश में कोरोना के कितने मामले बढ़ रहे हैं आपको पता ही है। 24 घंटों में बढ़ने की मामलों की रफ्तार में तो भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है, राइट। हालांकि कुल केसेज की संख्या में अभी भी भारत दूसरे नंबर पर है, ब्राजील या अमेरिका में से एक आगे है। लेकिन क्या आपको पता दोस्तों कि भारत में हालांकि कई लाखों केस, हजारों केस रोजाना आ रहे हैं, इसके बावजूद भी भारत में एक ऐसा राज्य जहां दोस्तों कोरोना का एक भी केस नहीं है। आपको पता है वो कौन सा राज्य है? वो है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। जी हाँ, यहाँ पर अब कोरोना का एक भी केस नहीं है और इसीलिए यहाँ पर स्कूल वगैरह भी खुलने जा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में लक्षद्वीप में पूरी तरह से इसके हिस्सों को लॉकडाउन वगैरह कर दिया गया था, इसलिए कोरोना से अछूता रहा। अब क्या यहाँ पर कोरोना का केस आया ही नहीं कभी, है ना। अच्छी बात है कि भारत में एक तो ऐसा जगह है। हालांकि यहाँ पर दोस्तों अब कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल भी खोल दिया गया। हाल ये है स्कूलों में नया पेंट कराया गया, बच्चों के लिए स्कूलों को खास तौर से सजाया गया, स्वागत से धूमधाम से बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की, देश में जल्द ही आम लोगों को मिलने लगेगी कोविड-19 की वैक्सीन, क्योंकि सरकार ने इसकी कवायद भी शुरू कर दी है। लगता है दोस्तों कि देश में जल्दी कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए कोविड-19 के टीके की आपूर्ति शुरू हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने टीके को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज तलाशना भी शुरू कर दिया। खबर यह है कि कोविड-19 का टीका कुछ ही महीनों में उपलब्ध होने की संभावना के बीच सरकार ने व्यापक स्तर पर कोल्ड स्टोरेज की पहचान करना भी शुरू कर दिया, ताकि देश भर में टीके मुहैया करा जा सके। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। हालांकि अब देखते हैं दोस्तों कि आखिर कब तक और वैक्सीन हमें अवेलेबल हो पाती है। फिलहाल भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 70,000 से भी ज्यादा संक्रमित केस देखे गए, 70-71,000 तकरीबन। और उसके बाद भारत में संक्रमितों की कुल संख्या 69 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है भारत में, है ना, जिनमें से 8,93,000 एक्टिव केस है। सबसे अच्छी बात देखिए दोस्तों कि एक्टिव केस की जो संख्या थी वो 9 लाख प्लस थी, कुछ वो घट चुकी है और 8,93,000 एक्टिव रह चुके हैं। यानी कि इससे जाहिर सी बात है ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, अर्थात रिकवरी रेट काफी अच्छा चल रहा है, राइट। ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या देखिए जरा 59,03,000 से भी ज्यादा आंकड़ा हो चुका है। और जबकि भारत में इस वायरस के चलते आज एग्जैक्टली 1,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई और उसके बाद कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1,06,000 साढ़े 6,000 से भी ज्यादा हो चुका है। तो ये तो रहा भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान ताजा आंकड़ा, है ना। आइए अब नजर डालते दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां आज आपको पता होगा कि आजकल क्या है कि कोरोना के चलते वर्क फ्रॉम होम ज्यादा ही चल रहा है ना। ऐसे में कंप्यूटर पर टेबल पर अगर आप भी काम करते हैं और उसके बाद अगर आपके पैर अकड़ जाते हैं, तो इस पर डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का कहना दोस्तों की आप स्ट्रेचिंग करें और कुछ वक्त सुबह की धूप में जरूर बिताएं, क्योंकि विटामिन 12 की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है, मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। तो आप स्ट्रेचिंग वगैरह जरूर करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहें, इससे आपका शरीर बॉडी अच्छा खुला खुला सा रहेगा ना। और एक खबर देखिए, ऑटो मार्केट की बल्ले बल्ले होने जा रही कार और बाइक की सेल ने जोर पकड़ी है, अर्थात अब इंडिया की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी भी धीरे धीरे वापस बूस्ट होगी, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ग्राहक अब बिक्री बढ़ रही है, तो ग्राहकी हो रही है, तो एटलीस्ट इंडस्ट्री लेवल पर चल रही है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, दिल्ली में कूड़ा पराली जलाने वालों पर वॉर रूम से नजर रखेगी सरकार, सूचना मिलते ही दौड़ेगी टीम। जी हाँ, दिल्ली में प्रदूषण कितना होता है आपको पता होगा, और अब इसके बाद दिल्ली में सरकार ने एक नया सिक्योरिटी सिस्टम लागू कर दिया, वॉर रूम करके, जहां से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मान लीजिए कोई भी किसान भाई लोग कहीं पर भी कोई कूड़ा कचरा जलाता है और तुरंत धुआं उड़ता है, तो वहां पर तुरंत टीम पहुंच जाएगी और उन लोगों को रोकेगी, और इससे एटलीस्ट वायु प्रदूषण कम होगा। दिल्ली सरकार की तरफ से ये वाकई में बहुत अच्छी पहल है। और एक खबर देखिए कि पासवर्ड से अगर छेड़छाड़ होती है तो अब गूगल क्रोम आपको अलर्ट कर देगा। गूगल क्रोम में एक नया फीचर अपडेट हो चुका है, जहां पर अगर आपके पासवर्ड से कोई छेड़खानी करता है ना, तो आपको क्रोम की तरफ से अलर्ट मिल जाएगा और आप फिर पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे, है ना। और एक खबर देखिए कि टाटा की इस कंपनी ने 1
अक्टूबर से कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया, नई भर्तियां भी इसमें शुरू हो चुकी है। हम बात करें TCS की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है ना, उसने कर्मचारियों को भी अच्छी राहत दी है, वेतन वगैरह बढ़ाया है, क्योंकि कोरोना काल में कंपनियां वेतन बहुत कम बढ़ा रही हैं और ऐसे में TCS की ये वाकई में अच्छी पहल है। और एक खबर देखिए, 7 खतरनाक केमिकल्स के इस्तेमाल पर रोक लग चुकी है। इस तरह से समझौते पर एक्शन हुआ। जी हाँ, सेहत और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले 7 खतरनाक केमिकल्स के इस्तेमाल पर सरकार ने रोक लगा दी है। कल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन केमिकल्स को प्रतिबंधित करते हुए स्टॉकहोम समझौते के समर्थन को मंजूरी दी है। तो ये भी सरकार का अच्छा फैसला है। जिन केमिकल्स पर रोक लगाई गई है उनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। क्लोरडीकोन, हेक्साब्रोमिडीफिनाइल, ईथर, पेंटाब्रोमिडीफिनाइल वगैरह, ये जो कुछ केमिकल्स हैं जिनके साइंटिफिक नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, इन पर सरकार ने रोक लगा दी है। और एक खबर देखिए, किसानों के लिए अच्छी खबर दोस्तों की पौधों में होने वाले रोगों की पहचान करेगा ये रोबोट, किसानों के लिए खास फायदेमंद होगा। जी हाँ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT खड़गपुर के एक इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा रोबोट तंत्र तैयार किया जो कि पौधों में होने वाले रोगों की पहचान करने में सक्षम है। संस्थान के एक प्रवक्ता ने बताया दोस्तों कि इस रोबोटिक प्रणाली में एक वाहन लगा जो खेतों में घूम सकता है। इसके अलावा रोबोट में एक ऐसा यंत्र है जो कैमरे को पकड़ सकता है और इसमें कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए एक नलिका भी है। तो ये किसानों के लिए एक नया इनोवेशन है, अच्छा है। और एक खबर देखिए कि पीएम मोदी ने कहा आपके सभी सवालों का जवाब भारत में है, यहाँ सभी के लिए निवेश और कारोबार का मौका। मैंने आपको कल ही बताया था ना दोस्तों की ये जो एक इवेंट था कुछ गुरुवार को कनाडा में आयोजित इन्वेस्टमेंट इंडिया कॉन्फ्रेंस था, उसको संबोधित करते हुए भारत ने कनाडा को भी भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वाइट किया, आमंत्रित किया। और इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के सभी देशों के सवालों का जवाब भारत में आखिर मिल ही जाएगा। सभी कंपनीज के लिए ये एक पंचलाइन आप मान सकते हो, ताकि क्या है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, बढ़े, है ना। और एक खबर है कि दिल्ली के बंगला सहित गुरुद्वारे में भी होगा सबसे सस्ता MRI, एक्सरे और डायलिसिस की सुविधा भी आपको मिलेगी यहाँ पर, ये भी अच्छी पहल है। और एक खबर है, बड़ी खुशखबरी, इस दशहरा और दीपावली के मौके पर हुंडई कंपनी ने आपकी फेवरेट कार को सस्ती कर दी है। दरअसल हुंडई ने दोस्तों अपनी कई सारी कारों के मॉडल्स पर जो है कुछ ऑफर छूट वगैरह दे रही है, क्योंकि त्योहारी सीजन आ रहा है, दीपावली वगैरह, तो इस पर आप फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड साइंस को लेकर अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की सौर मंडल से बाहर 24 ग्रहों की पहचान हुई जो कि पृथ्वी की तुलना में जीवन के लिए काफी अधिक उपयुक्त है। जी हाँ, ये बात तो आपको पता होगा कि हमारा ब्रह्मांड अचरज से बड़ा पड़ा है और ऐसे में समय समय पर वैज्ञानिक इसके रहस्यों से पर्दा भी उठाते रहते हैं। अब वैज्ञानिकों ने कहा दोस्तों की हमारे सौर मंडल के बाहर 24 ऐसे ग्रहों की पहचान की गई जो कि पृथ्वी की तुलना में जीवन के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकते हैं। और उम्मीद है कि आप और हम भी इन द फ्यूचर में, भविष्य में आने वाली पीढ़ियां है ना, जब पृथ्वी पर जगह नहीं बचेगी, रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, तो दूसरे ग्रहों पर शिफ्ट होना पड़ेगा, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, SMC शिक्षकों को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में तैनात SMC शिक्षकों को राहत देते हुए हाई कोर्ट के नियुक्तियों को खारिज करने के आदेश पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की रोक से प्रदेश के दुर्गम और दूर दराज क्षेत्रों में बीते 8 वर्षों से जो सेवाएं दे रहे हैं तकरीबन 2500-2550 SMC शिक्षकों को इससे बड़ी राहत मिली है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, बजाज कंपनी आपको 3000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट दे रही है। सुजुकी लाई मारुति स्विफ्ट जीतने का मौका। टू व्हीलर कंपनियों के कई सारे ऑफर्स की लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। बिकॉज क्या है कि दोस्तों त्योहारी सीजन शुरू होने से रहा है, इसलिए कंपनियां जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर सभी प्रकार के वाहनों पर अलग अलग ऑफर निकाल रही है। तो जो कोई भी गाड़ी खरीदने की अगर आप प्लानिंग बना रहे हैं तो इस दीपावली के मौके पर सीजन पर आप खरीद सकते हैं, ठीक है ना। और एक खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने 45 करोड़ ग्राहकों को बड़ी राहत दी, मिनिमम बैलेंस की लिमिट को घटा दिया। जी हाँ, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 45 करोड़ ग्राहकों को राहत देते हुए मिनिमम बैलेंस लिमिट को कम किया, घटाया है। अब मेट्रो और अर्बन सिटीज के लिए औसत मासिक बैलेंस 3000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 रुपए कर दिया गया। इसके साथ ही मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करने वाले खातों पर लगने वाले चार्ज को भी कम किया गया। तो ये SBI की एक बहुत ही अच्छी पहल है। देख सकते हैं आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि अक्टूबर की इस तारीख से आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनना शुरू हो जाएगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं झारखंड राज्य की, जहां पर राज्य में 16 अक्टूबर से लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। परिवहन सचिव के रवि कुमार ने मंगलवार के बाद की जानकारी देते हुए ये निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो आप कभी भी अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस DL वगैरह बना पाओगे, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि दोस्तों ऐसे कोई 2 व्हीकल, गाड़ी वगैरह जो कुछ भी आप मानते हो उनके नाम बताइए जिनको चलाने के लिए हमें ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे कौन सी गाड़ी या व्हीकल है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, है ना, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके दबा के शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।